हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज एक और गॉर्जियस साइकिक मैसेज लेके मैं आपके सामने आ गई हूँ। एंड यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि आपको ये बोला जा रहा है कि आप डटे रहिए, आप जो काम करना चाहते हैं उसके अंदर डटे रहिए, पीछे मत हटिए। बहुत सारे पुरानी बातें जो आपको याद आ रही है, समझ में आ रही है, फिर भी आप उस चीज़ को जो पास में हो गया वो हो चुका है, वो सिर्फ एक इमोशन राइट नाउ आप प्रेजेंट में फील कर रहे हो। इसका ये मतलब नहीं कि प्रेजेंट में वो चीज़ हो रहा है, वो पास्ट की बात है। फिर भी आपको एक चीज़ डट के चीज़ों का सामना करना चाहिए। आपको एक ही चीज़ बताया जा रहा है कि डट के उस चीज़ का सामना कीजिए और मौन रहिए। कुछ चीज़ें जहाँ आपको नहीं बोलना चाहिए वो चीज़ मत बोलिए, मौन रहिए। जितना चुप रह सकते हैं एक पर्टिकुलर परिस्थिति को लेके, उस चीज़ को मतलब अगर आपको कहीं झूठ भी बोलना पड़े तो आपको झूठ बोलना चाहिए एंड मौन रहना चाहिए। चीज़ों को देखिए, कहाँ पेशेंटली आप उस पर्टिकुलर चीज़ को देख रहे हो और उस चीज़ से आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी सच्चाई पे विश्वास कीजिए, आप अपने आप से कनेक्ट कीजिए। लोगों का हिडन मोटिव्स है, चाहे आपको पसंद आए ना आए, लोगों का हिडन मोटिव्स होता है। आपका काम जो भी आप काम कर रहे हो वो आप काम कर तो रहे हो, लेकिन लोगों का बहुत ज़्यादा हिडन मोटिव्स है। उनके बारे में हमको कभी पता भी नहीं चलता, बहुत सारे काम वो लोग करते रहते हैं। ओके, तो आपको ये कहा जा रहा है आपके अपने सच्चाई पे रहिए, अपने सच्चाई पे विश्वास कीजिए और अपने सच्चाई को लेते हुए आपको आगे बढ़ना है। एंड आप डेफिनेटली नया प्रॉस्पेरिटी, नया ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप देख रहे हैं। भगवान जी ने आपको अच्छा खासा आशीर्वाद दिया है कि न्यू प्रॉस्पेरिटी, न्यू ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं। एंड उस चीज़ पे विश्वास कीजिए। बहुत सारे अबंडेंस आपके ज़िंदगी के अंदर आ रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस को लेके हो, करियर को लेके हो, या आपका फिज़िकल स्ट्रेंथ को लेके है, कुछ भी लेके है। आप उस चीज़ को समझिएगा, उसको देखिएगा, बड़े पेशेंटली उस चीज़ के तरफ देखिए, फोर्सफुली उस चीज़ के तरफ देखते हुए समझ के आप काम कीजिए। बहुत सारी चीज़ें लोग अपने मोटिव के वाया उस पर्टिकुलर नैरेटिव को शिफ्ट करना चाहते हैं, आपके पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप प्लीज़ अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट ना होने दें। एंड कुछ कहाँ पे चीज़ें, कहीं कुछ चीज़ें आपको लेट गो करना है तो उस चीज़ों को लेट गो कीजिए। कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे स्पिरिचुअली कृष्णा से बात करके अगला डिसीजन लेना है, तब कृष्णा से बात करके अगला डिसीजन लीजिए। एंड यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको लेना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ जगह पे आपको पेशेंटली होल्ड बैक करना है, देखना है, समझना है, तभी आपको आगे बढ़ना है। एंड यहाँ पे कुछ जहाँ पे आपको सरेंडर करना चाहिए वहाँ सरेंडर कीजिए। एंड जहाँ पे आपको लगता है कि भगवान मुझे अगला रास्ता दिखाएंगे, उस रास्ते को पकड़ के आप आगे बढ़िए। जैसे कि हम यहाँ पे क्लियरली एक देख सकते हैं कि आपका एक्स बोलता है कि प्लीज़ मुझे सेकंड चांस दीजिए, आप बहुत अच्छे व्यक्ति विशेष हो। उनके पास हिडन एजेंडा, हिडन प्लान्स बहुत सारे हैं कि हम फिर ऐसे डेट करने लगेंगे, वैसे डेट करने लगेंगे, ये होगा वो होगा, और फिर आपका उनको ये लगता है कि आपका फ्यूचर पे उनका कंट्रोल हो जाएगा। वो आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो वो उनका हिडन एजेंडा, हिडन प्लान तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। एंड वो डेफिनेटली नहीं चाहते कि आपका मतलब आपका ज़िंदगी का कुछ प्लान्स कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी चलाना चाहते हैं। और भी ज़्यादा क्लियरिटी के लिए हम ये वाले कार्ड्स ले लेते हैं। डेफिनेटली आपका क्रश जो था वो यही बताना चाहता है कि ओके, वो पहले से किसी और रिलेशनशिप में हो चुके हैं, आपको छोड़ के जाके दूसरे रिलेशनशिप में जा चुके हैं, लेकिन उनके साथ भी वो कमिटेड नहीं है। ठीक है, वो उसके साथ भी कमिटेड नहीं है, वो आपके तरफ देख रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट मे बी पता नहीं उनके दिमाग में चल क्या रहा है, कुछ ज़्यादा ही हिडन एजेंडा, हिडन प्लान्स उनके दिल में चल रहा है। एंड दिस, ओ माय लॉर्ड, दे आर ऑलरेडी इन करंट रिलेशनशिप। सो वहाँ से उनको वो मिल सकता है जिस चीज़ के तरफ वो आपके तरफ देख रहे हैं, लेकिन बट दे वॉन्ट टू बी
दिस बड़ी विद यू। सो इस तरह की दोस्ती आपसे चाहते हैं, बस इसी तरह का दोस्ती चाहते हैं, क्या चाहते हैं भाई? लेट मी गेट मोर क्लियरिटी, किस तरह का दोस्ती चाहते हैं ये क्या दोस्ती है भाई? कौन से इमोशन के साथ खेल रहे हैं भाई ये? लेट मी टेक एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं। ओके, ये वाला कार्ड आया है, नीड मोर क्लियरिटी। दिस मेक्स नो सेंस। शायद आप एक पहले रीडर को देख चुके हैं, या रीडर से कंफर्मेशन ले चुके हैं, या फिर या फिर वो आपने एक यूरोपियन टैरो रीडर को ऑनलाइन देख के पहले ही कंफर्मेशन ले लिया है कि दिस पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष इज़ लाइक दैट, या फिर आप उनसे पर्सनल रीडिंग ली है इस पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को लेके। ये पहले सो ये टैरो रीडर ने आपको पहले ही बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान दे दिया है कि ये व्यक्ति विशेष आपके साथ कुछ इस तरीके के भावनाएं रखते हैं आपके प्रति, आपका पैसे लेना चाहते हैं, दैट काइंड ऑफ वे। ये टॉक्सिक तो है भाई, आपके पैसे की तरफ इनका झुकाव है। वो आपसे तो डेफिनेटली मतलब वो आपको लो सेल्फ एस्टीम में रखेंगे, आपको टॉक्सिसिटी में रखेंगे, यानी कि पुणे सिटी में, मुंबई सिटी में, या फिर पुणे सिटी में, ऐसे कहीं पे भी कोई भी सिटी में नहीं रखेंगे, लेकिन टॉक्सिसिटी में रखेंगे। एंड लो सेल्फ एस्टीम में रखना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं। एंड अगर आप भी उनके ये है, उनका करंट पार्टनर जिनके साथ है, शायद वो फ्यूचर में उनको ये बना लें, आपके साथ भी ये बना लें, एंड प्लस मनी इज़ द मेन मोटिव। पता नहीं दुनिया आजकल कहाँ जा रहे हैं, समझ में नहीं आता। वी हैव टू सी, यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ माई फ्रेंड, यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ। और 2 कार्ड्स लूँगी मैं, फॉलोइंग एंड नो, ये कहानी कुछ ज़्यादा ही भयंकर तौर पे जा रही है। I just no. And no, it's big no. ठीक है, मैं इसके बारे में बात करेंगे। लेट मी टेक फूड ओरेकल और ये ब्लू कार्ड्स को लेते हुए पहले एक बार रीडिंग देख लेते हैं। प्रेस ओवरजॉय, डेंजर, इन्वेंटर, ऑफ कोर्स। कुछ इमोशंस जो आपको समझ में नहीं आ रहा, विंटर में आपको समझ में आएगा कि द गहराई ऑफ डर ये पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष आपकी ज़िंदगी के अंदर ला सकता है। विंटर के लिए भी क्यों रुकना, इस पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को अपने पीसफुल ज़िंदगी से बाहर निकालो और बोलो बाहर का रास्ता नापो भाई, आप हमारे ज़िंदगी के अंदर रहने के लायक नहीं हो, व्यक्ति विशेष, गेट आउट ऑफ माई लाइफ। दैट्स समथिंग। लेट्स सी फूड ओरेकल व्हाट इट सेज। जो चीज़ जैसा दिखता है वो चीज़ वैसा नहीं है। उस बात को लेके बहुत सारे लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे, मतलब उनका ज्ञान आपको देंगे कि नहीं ये चीज़ बहुत अच्छा है, ये चीज़ इस तरीके से, शायद आपको पता नहीं ये चीज़ ऐसा है या वैसा है, लेकिन आपको पहले से ही जो जानकारी है, जो पहले से ही आपको ज्ञान आपको मिला हुआ है, उस ज्ञान पे विश्वास करो, ना कि वो पहले का जो जानबूझ के जो कहानी आपको बोला जा रहा है उस पर विश्वास ना करते हो। जो ज्ञान आपके पास पहले से ही है आप उस पर विश्वास करके आप आगे बढ़िए। उसमें बहुत ज़्यादा हीलिंग है। जब आप जिस चीज़ पे पहले विश्वास कर चुके हैं, जिस चीज़ का पहले टेस्ट आपके मुंह के अंदर है, वो चीज़ ही ज़्यादा विश्वासदायक है दैन कि कोई ज्ञान वो आपको बार बार दे रहा है। सो जो आपने पहले ही टेस्ट कर चुका है, पहले ही आपने ज्ञान टेस्ट कर चुके हैं, वो वाला ज्ञान पे ही विश्वास करो, वो बेहतर है। एक और चीज़ यहाँ पे और भी ज़्यादा क्लैरिटी आपको पता चलेगा। आप जिस ज्ञान पे पहले विश्वास करते हो उस पे ही विश्वास करते हो। अब आगे देखिए एंड आपको ये पता चलेगा कि इसके अंदर जो ज्ञान पे मैं विश्वास करता हूँ, 1 मिनट में वर्ड्स में डाल दूँ ये चीज़ें, मैं ट्राई करती हूँ 1 मिनट जो मैं बताना चाहती हूँ। जिस चीज़ पे मुझे पहले से ही विश्वास है
उसको लेते हुए उसी चीज़ में और भी ज़्यादा देखूं समझूं, और जिस चीज़ पे मुझे पहले ही विश्वास है वो रास्ते को जब मैं अपनाऊंगी उस रास्ते में मुझे और भी ज़्यादा चीज़ें पता चलेगा, क्योंकि मैं पहले इस चीज़ रास्ते पे विश्वास करती हूँ। और इस रास्ते में जो भी मुझे मिलेगा देखेगा, उस चीज़ का अनुभव, उस चीज़ का टेस्ट मेरे मुंह के अंदर वो ज़्यादा बेहतर है दैन जानबूझ के कहानी बना के मुझे जो चीज़ बताई जा रही है उस चीज़ पे विश्वास ना करके मैं पहले जिस चीज़ पे विश्वास करती हूँ उस चीज़ को ही लेते हुए आगे काम करूं। क्योंकि जो ज्ञान मेरे पास है उसको देख के मुझे पहले ही पता है कि रास्ता कहाँ जाता है, एंड आगे रास्ता जाने के बाद में पहले से ही मुझे ज्ञान है कि वो रास्ता और कहाँ कहाँ खुल सकता है। तो जो रास्ता कहाँ कहाँ खुल सकता है पहले से अनुभव था, लेकिन अनुभव के बाद में जब उस चीज़ पे विश्वास करके जब आप वो काम करेंगे, जब वो काम होगा, उसका फीलिंग, उस चीज़ का अनुभव और जब वो लाइफ में होगा उसकी बात ही अलग होगी। तो आप वो चीज़ करो दैन कोई कहानी आपको कुछ बता रहे हैं, ठीक है। अब इन कार्ड्स के ऊपर आते हैं। पहले तो खुद पे ही विश्वास, ट्रस्ट योर वाइब, सेम फूड ओरेकल से भी वही बाहर आया, ट्रस्ट योर वाइब। एंड जो सर्टन समवन, इनफैक्ट वो प्रेग्नेंट भी नहीं है, इफ़ यू लर्न अबाउट दैट प्रेगनेंसी, वो प्रेग्नेंट भी नहीं है लेकिन जानबूझ के बताएगी कि, या बताएगा, इवन यहाँ पे शी आया है, अगर शी है या ही रहने दो या शी रहने दो, फिर भी वो आपको एक पर्टिकुलर चीज़ बताएंगे, डराएंगे कि वो चीज़ ऐसा है लेकिन वो चीज़ वैसा नहीं है। आपको फॉलोइंग में जाना है, फॉलो अप करना है खुद की बात को ध्यान में रखते हुए। एंड प्लीज, अगर आपको जनरस भी बन रहा है तो जनरस बनिए इन द नेम ऑफ कृष्णा, नॉट इन जनरस इन द नेम ऑफ समथिंग एल्स। आपको जेनरसिटी ही अच्छी लगती है तो आप जेनरसिटी बहुत अलग तरीके से भी आप दिखा सकते हैं दैन गिविंग टू सर्टन समवन जिस पे आप विश्वास तक नहीं कर सकते, ठीक है। आपको तो मैं सीधा तौर पे यही कहूँगी कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे है तो आप प्लीज़ मुझे दे दीजिए क्योंकि ऐसे लोगों को पैसे देना सही नहीं होगा, या फिर किसी नीडी को दे दीजिए, ये भी सही है। सो ये डेफिनेटली यहाँ पे दिखता है। ओवरऑल यहाँ पे रीडिंग्स डेफिनेटली है एंड ऑल्सो लुक्स लाइक कि आपने, फॉर दिस आई जस्ट से कि आप शायद फॉरेन कंट्री में रहते हैं या फिर इंडिया में रहते हैं, वेर एवर यू लिव, आपने पहले ही एक सर्टन समवन का रीडिंग देख लिया है। आजकल इंग्लिश डब भी आ रहा है, मतलब वो अपने लैंग्वेज में बोलते हुए भी हम दूसरे लैंग्वेज में हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आपने शायद रीडिंग देख लिया है, ऑनलाइन देखा है या किसी से व्यक्ति विशेष से लिया है, उन्होंने आपको बहुत अच्छा से गाइड किया है और उन्होंने आपको पहले ही बता दिया कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष इस सर्टन समवन ऐसे कुछ करेगा। एंड मेरे रीडिंग से भी आपको जो कंफर्मेशन मिला है, प्लीज़ इस पर विश्वास कीजिए, अपनी ज़िंदगी पर थोड़ा रहम खाइए और अपने आप को सही रास्ते पे रखिए इन द नेम ऑफ कृष्णा। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बिकॉज इससे अच्छा द बेस्ट साइकिक टैरो कार्ड रीडर दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। मैं द बेस्ट साइकिक टैरो कार्ड रीडर हूँ। इस तरह के अमेजिंग रीडिंग्स आपको यहीं पे मिलेंगे, कहीं और नहीं मिलेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल लेडी कटारिया एंड कटारिया चार्म पे जो हमने रिसेंटली चैनल शुरू किया है, वहाँ पे हमने बहुत सारे दूसरे जॉनरा लाइक जनरेशन कर्स क्या होता है एंड हाउ टू टॉक टू कृष्णा, हाउ टू टॉक टू गॉड एंड मच मोर दूसरे टॉपिक्स पे हम वहाँ पे बात करेंगे, थीरीज पे बात करेंगे। सो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू आवर चैनल कटारिया चार्म 333 एंड ये वाला चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो जहाँ पे हम साइकिक मैसेजेस देते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं तो आपको यही कहूँगी कि अपने आप को छोटा मत आंको, क्योंकि यहाँ पे जो ये मनी एनर्जी, शायद आपको नहीं लगता कि आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आपके पास पैसे हैं। एंड जो भी आपके पास आके आपसे चीज़ें चुराने की कोशिश कर रहा है, दैट मीन्स आपके पास बहुत अबंडेंस ऑफ मनी है जो कि आपको नहीं लगता कि है आपके पास, एंड कोई और आके आपसे चुराना भी चाहता है। दैट मीन्स आपके पास अबंडेंस ऑफ मनी है भाई। यू मे नॉट लुक एट इट, आपके लिए शायद यार ये परेशानी है, वो परेशानी है, आपको अपना ग्लोरी नहीं दिखता होगा, आपको अपना जो
द ग्लोरी, द अनॉइंटिंग ऑफ कृष्णा जो आपके ज़िंदगी के अंदर है, जो ब्लेसिंग्स ऑफ कृष्णा आपकी ज़िंदगी के अंदर, वो आपको नहीं दिखती होगी लेकिन दूसरों को तो अच्छा खासा दिखता ही है। एंड जो ये पर्सन आपका जो एक्स है, ये तो टॉक्सिक पर्सनालिटी है, टॉक्सिसिटी। हमने लास्ट वीडियो में भी बात किया था। मैंने दैट इज़ कटारिया टैरो 333, जो कटारिया टैरो में चैनल है पिके कार्ड रीडिंग, उसके अंदर भी जब मैंने वीडियो बनाया था अबाउट द लव रीडिंग, वहाँ पे भी ये एनर्जी आया था एंड वी डेफिनेटली स्पोक अबाउट दैट वहाँ पे। एंड यहाँ पे ये चीज़ तो है, दिस पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष इनफैक्ट अपने आप को प्रूव तक नहीं करते एंड ये बार बार आपकी ज़िंदगी के अंदर आ रहे हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि वो एनर्जी वर्किंग आप पे नहीं कर रहे हैं। जिस पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को लगता है कि उनके पास बहुत अच्छा चार्म है एंड वो आपको अपने चार्म से आपको जीत लेंगे, दैट्स व्हाट दे थिंक। एंड उनके पास बहुत ज़्यादा चीज़ है जिसके उनको लगता है कि दे कैन कम एंड आपकी ज़िंदगी के अंदर हमला कर सकते हैं आप उनके चार्म से। सो आपको तो क्लियर तौर पे यही है कि एंड दे उनको ये भी नहीं लगता कि वो उनको ये लगता है कि उनको कभी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होगी। उनको ये लगता है कि प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है एंड आई कैन डू ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। हाँ, बस यही मेरे पास इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि उनको नहीं लगता कि उनको प्रूव करने की ज़रूरत है और आप मतलब कुछ भी कर सकते, वो आपके ज़िंदगी में आके कुछ भी कर सकते। तो आपके लिए भगवद गीता से जो मैसेज आया है वो है 13 चैप्टर से 3rd श्लोक। दिस इज़ द श्लोक आपके लिए, इस पर्टिकुलर एनर्जी वाया मैसेज आया है। तो ये श्लोक कहता है, हिंदी में अनुवाद, हे भारत वंशज, तुम्हें ये समझना चाहिए कि मैं ही सभी शरीरों में जानने वाला भी हूँ और इस शरीर तथा इसके जानने वाले को समझना ही ज्ञान कहलाना है, यही मेरा मत है। सो इस श्लोक के अंदर कृष्णा बहुत सारे चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करें कि वो कितने महत्वपूर्ण हैं। एक और बात, आप जब भी इस श्लोक को मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप जब ये श्लोक पढ़ेंगे आपको क्या समझ में आएगा, आपके परिस्थिति को लेके जब आप भगवद गीता पढ़ते हैं तो आपको क्या समझ में आता है, एट दैट टाइम आपके लिए वो गाइडेंस है एंड मच मोर। अगर आप कहीं पे भी स्टक हो तो इस श्लोक के पास आइएगा, इस श्लोक को पढ़िएगा एंड देन येट अगेन आस्क आंसर्स टू कृष्णा, आपको अपने आप ही जवाब मिलते जाएंगे। एंड अगर आपको और भी ज़्यादा टेस्ट करना है कि कृष्णा से कैसे जवाब मिल सकता है तो गो टू टेम्पल, वहाँ जाके बैठिए, श्लोक पे ध्यान दीजिए एंड विश्वास कीजिए कि कृष्णा की तरफ देखिए एंड आस्क आंसर्स। एंड तब आपको जो भी ज्ञान मिलेगा राइट इट डाउन। आप अपने फ़ोन के अंदर नोट पे आप टाइप कर करके आप ऐसे करके टाइप कर सकते हो और इसके अंदर आपके जो मैसेजेस आप जब रिसीव कर रहे हो वो लिख सकते हैं, या फिर आप एक बुक मेंटेन कीजिए ना, उस पर मैसेजेस लिखिए। आप हैरान हो जाएंगे जब आपको ऐसे मैसेजेस मिलते हैं ना, आप उस पर इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको किस तरीके से और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिलता है कि कृष्णा से जब आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं। एंड डू नॉट इंट्यूटिवली उस मैसेजेस को आप डिलीट कीजिएगा, उस मैसेजेस पे ध्यान दीजिए एंड आप हैरान हो जाएंगे दूसरे टाइम पे जो मैसेजेस आते हैं एंड व्हेन यू टॉक टू कृष्णा जो मैसेजेस आते हैं कितना डिफरेंस है। दिस इज़ ए वन वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद कृष्णा। टॉक टू कृष्णा। आप कहीं पे भी स्टक हो रहे हो तो टॉक टू कृष्णा। कृष्णा रियली जवाब देते हैं, कृष्णा जवाब देते हैं, आप बात तो करके देखो, ठीक है। ये था रीडिंग आप लोगों के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्यार दिखाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू देवदूत जी, थैंक यू वीर जी, थैंक यू शुभचिंतक जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।